ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਾਈ ਆਰਟਸ ਦੇ ਐਕਟਰੈਸ ਪ੍ਰਾਚੀ ਤਹਿਗਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਮੀਰ। ਪ੍ਰਾਚੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈ ਆਰਟਸ। ਕरेक्ट। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ ਚ? हाँ, कनेक्शन है। सो बेसिकली इफ आई कैन शेयर अबाउट a little about the film। हाँ जी। सोलमेट्स की कहानी है। अच्छा। और जग्गा सोनाली की स्टोरी है जिसमें जग्गा जो बाइलार्स जो ट्रैक्टर है, हाँ। वो जग्गा के जो फादर थे, हाँ। क्योंकि अभी जो जग्गा है वो यतीम है, ही डजंट हैव पेरेंट्स। ओके। सो उसके जो फादर को रिप्रेजेंट करता है उसका ट्रैक्टर, जो उसके बहुत करीब है, उसके फादर के टाइम बचपन से वो देखता आ रहा है। सो इट्स वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। क्यों? क्योंकि एक तो अपने फादर की तरह देखता है, ऊपर से हर एक कंपटीशन वो जीतता है, जो टोचन का जो मुकाबला होता है, जैसे हमने अभी मोशन पोस्टर में देखा और ट्रेलर में। हाँ, इट वाज क्वाइट अ वेरी आई फाउंड दैट पोस्टर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इनोवेटिव। एक तो जो उसमें कॉमिक थोड़ा उन्होंने डाला ना ऑफ द कैरेक्टर्स, I think that made it a little different। हाँ, तो ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ सोनाली ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैं फिल्म में भी एक्ट्रेस हूँ। अच्छा। सोनाली शिमला से है और फिल्म में भी एक एक्ट्रेस मॉडल है। अच्छा। हाँ, एंड शूटिंग करने जग्गा के गांव में जाती है, एंड देन हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम। ठीक है। बट वेरी वेरी ऑपोजिट कैरेक्टर्स। मतलब जग्गा इज इन हिज मिड 30s एंड सोनाली इज इन हर अर्ली 20s। सो यू नो दोज जो पुराने टाइम में वो बहुत ब्यूटीफुल सोलफुल स्टोरीज नहीं बनती थी, रोमांस एंड यू नो ट्रू लव के जब देखते नहीं थे, सिर्फ कनेक्शन या फीलिंग से पीपल यूज टू फील द लव फॉर ईच अदर। तो वैसे उस स्पेस में स्टोरी है विच इज़ वेरी न्यू इन टुडेज एरा। क्योंकि आजकल बिकॉज ऑफ द चेंज इन जनरेशन एंड चेंज इन माइंडसेट ऑफ पीपल एंड यूथ बिकमिंग सो मॉडर्न एंड एडवांस्ड, तो वो चीज़ मिसिंग है कहीं ना कहीं। बट ऐसा नहीं है कि इतनी प्यारी स्टोरीज या वो उस तरीके का प्यार आज नहीं है। सो आई थिंक वही चीज़ रिवाइव करता है पुराने ज़माने का प्यार, सोल जिसको सोलमेट्स बोलते हैं। कि कहीं ना कहीं यू नो यू गो थ्रू सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन योर यू नो लाइफ, इन योर रिलेशनशिप्स, बट कहीं ना कहीं एंड में यू मीट योर सोलमेट, राइट? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट टू सोलमेट्स एंड ऑल्सो यू नो हाउ इट रिवॉल्व्स अराउंड बाइलार्स, द मेन ट्रैक, द टाइटल ऑफ द फिल्म। अच्छा, तो जैसे आपने अभी कहा कि आप एक एक्ट्रेस और मॉडल प्ले कर रहे हो फिल्म के अंदर, बट जो आपकी 2-4 पिक्चर्स लीक हुई थी सेट से, उसमें तो आप बिल्कुल नहीं हुई थी। दी गई थी। जो भी आप कह रहे हो। तो अब तू लिख कहेगा कि मैंने ही इसको व्हाट्सएप कर दिया जैसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा, तो जो आपने मेरे को पिक्चर्स भेजी थी उसमें आप टिपिकल पंजाबी कुड़ी के गेटअप में थे। तो मुझे तो लगा कि आप एक पिंड दी कुड़ी का रोल प्ले कर रहे होगे। So it can be anything। आपको उसको वो देखने तो आपको थिएटर में अब तो आपने और एक्साइटेड कर दिया। करेक्ट। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ। ਕੈਰੈਕਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ क्षितिज चौधरी ਭਾਜੀ ਆਫਟਰ ਵੇਖ ਬਰਾਤਾ ਚੰਗੀਆਂ ਐਂਡ ਜਸ ਗਰੇਵਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਿਕੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਾਇਓ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਐਕਟਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪੁਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਐਕਟਰ ਐਕਟਰੈਸ ਐਨੀਵਨ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਆਰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ज़रूर होएगा, बिकॉज बहुत ही प्यारी स्टोरी लिखी है जस ने, एंड क्षितिज सर ने डायरेक्ट करी है। मैं तीनों ही लोगों के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी मनदीप सर को, क्योंकि ही वॉज द वन हु बॉट मी टू दिस इंडस्ट्री, एंड Arjun was the reason why I got my second film। I mean, I can never forget my roots। But this was a new team altogether। जो पंजाबी इंडस्ट्री में या जो पंजाबी कल्चर में जो मूवीज़ पसंद करी जाती हैं उसी जॉनर की फिल्म है। बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही देसी टच भी है, थोड़ा उसमें मॉडर्न टच सोनाली लेकर आती है, ह्यूमर है, ड्रामा है, रोमांस है, एंड रोमांस अगेन ऑफ दोज यू नो द ओल्ड। आप पहाड़ियों में भी शूट करने गए थे? हाँ, शिमला जो वहाँ पे हम शिमला में भी हमारा शूट हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा नया एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छी टीम थी। पर्सनली आई डोंट नो बीनू सर टू वेल, बट प्रोफेशनली आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। एंड जब बीइंग अ बिगनर जब मैं उनके साथ कोई भी सीन परफॉर्म करती थी
तो मैं खो जाती थी सीन में, यू नो। बहुत कम टाइम होता है एक्टर के साथ कि वो लाइनों में ना उलझ के वो सीन में खो जाता है। अच्छा। सो आई थिंक वो एनर्जी वो मुझे उनसे मिलती थी, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज एबल टू परफॉर्म सो वेल। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस इफ यू लाइक माई परफॉर्मेंस इन द फिल्म। एंड so Jas has always been there on the sets explaining me how Sonali is, because एक writer के point of view से आपको character समझना, उसमें ढलना, and छोटी छोटी mind, पता है, see there are two types of filmmakers. फिल्में बहुत लोग बना रहे हैं, बट जो छोटी छोटी माइनॉरिटीज होती है ना, जो एक ब्यूटी लाती है कैरेक्टर में, आई थिंक दैट इज हाउ just creates that magic in you to be able to perform to that level. अच्छा. So that happened. Just became a very good friend. We used to do a lot of meditation together. We used to talk about books, and we used to talk about a lot of general things in life. And so I think it was a great team to work with, and I got to learn a lot. Okay. Like, I mean, I think it was an entirely new, different experience for me, which made me a better human and also a better actor after this project. ठीक है। ਪ੍ਰਾਚੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਨੂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਟ ਬੀਨੂ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਗਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਮਾਂਸ ਗਈ ਇੰਨੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। सो वही मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला ना कि इट इज अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। सो one word I have, I won't say that, but you know, a guy in mid-30s, and you know, every man desires a beautiful, pretty woman in his life, be it at any part, in any part of the world. So उनकी स्टोरी है, एंड हाउ इट अनफोल्ड्स, एंड उनके खुद के अपने डिज़ायर्स क्या हैं, थॉट प्रोसेस क्या है, कनेक्शन क्या है। सो इट इज़ about a lot of deep feelings which you're going to feel while watching the film. Okay. नहीं तो मैं आगे आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे आप कभी सीन करते हो उनके साथ, रोमांटिक एक सीन फिल्माते हो, कभी उनका कोई कैरी ऑन जट्टा या कुछ और पंच याद आ गया हो, या उनकी हंसी निकल गई हो सीन बोलते करते करते कुछ डायलॉग्स बोलते हुए? देखो, बीनू सर बाय नेचर इज अ वेरी फनी मैन, एंड इवन क्षितिज चौधरी सर। हाँ जी। सो मुझे एक ऐसा टाइम यार जब ये लोग हंसना या जोक्स क्रैक करना बंद नहीं करते थे, तो मैं हमेशा जब भी सेट पे होती थी मैं हंसती रहती थी। मैं उनका काम होता था, और वो सिंपल, इट इज नॉट इवन, मतलब दे डोंट से फनी थिंग्स, बट द वे दे से इट, या जो टाइमिंग होता है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट पंजाबीज एंड पंजाब। सो मुझे तो यू नो इट वाज अ फन फिल्ड एनवायरनमेंट, एंड बहुत मजा आता था, एंड वर्क प्रेशर कभी फील नहीं हुआ। एंड बीनू सर, इन टर्म्स ऑफ रोमांस, आई थिंक आई फील माई सेल्फ एज अ रोमांटिक पर्सन। तो मुझे किसी से भी रोमांस करा, मुझे किसी पेड़ से भी रोमांस करा दोगे तो मैं उसको प्यार से देख लूंगी। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बी इट एनी काइंड ऑफ, बट वो थोड़ा, उनका कैरेक्टर थोड़ा शाय है। अच्छा। तो उसमें है काफी चीजें which you'll get to know when you see it. ठीक है। तो अब हम थोड़ा फिल्म से हटके भी आपसे थोड़े मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आपका एक हिंदी शो स्टार प्लस पे शुरू होने वाला है बहुत जल्द, 51, जिसकी आप शूट कर रहे हो। तो क्या है वो शो, और कब तक वो शो ऑन एयर जाएगा? सो आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट अ मंथ बैक। 10 दिन की मेरी शूटिंग हो चुकी है फिल्म सिटी में। अच्छा। एंड अगेन आई विल बी प्लेइंग अ लीड इन इट, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगेन अबाउट दिस टॉल गर्ल। अच्छा। आपके साथ हमेशा ये टॉल क्यों? तो बेसिकली डेस्टिनी जब मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आई, तो शायद यू नो टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर मी, देयर आर स्टोरीज रिटन बेसिस दैट। तो आई डोंट नो, आई मीन आई थिंक इट्स जस्ट ऑल कनेक्टेड, एंड बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज व्हाट मी एंड जस्ट ऑलवेज टॉक्स अबाउट। अच्छा। एंड बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, एंड मतलब 18-19 साल की लड़की का है। अच्छा। जिसको अपनी उसकी फैमिली में ना कोई औरत नहीं है, देयर इज नो लेडी। ओके। सो बचपन से बड़े होने तक उसको सारे आदमियों ने पाला है। अच्छा। शी इज लाइक अ गाय। ओके। एंड बचपन में उसको इंजेक्शंस दिए गए थे क्योंकि वो बहुत वीक थी। अच्छा। तो इंजेक्ट किया गया था सो दैट इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, और वो बहुत ज्यादा अच्छी, तो वो बहुत ज्यादा ही अच्छी हो गई। अच्छा। उसको स्टेरॉइड्स दिए गए थे जो रेस्पेस को दिए जाते हैं। अच्छा। सो द स्टोरी इज गोइंग टू अनफोल्ड एंड हाउ आई बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन इवन इन द शो एट अ वेरी लेटर स्टेज, प्रॉब्ली आफ्टर अ ईयर। अच्छा। इज द स्टोरी अबाउट दिस गर्ल। सो 51, she is the 51st child of the family to bring back the lost glory and fame
to her family. अच्छा. Being a girl, which अच्छा. most of the family members were expecting her, मतलब the baby to be a boy, but she's a girl and she's going to bring back the girls to me. अच्छा. अच्छा, तो अब आपने अब इतनी लंबी कमिटमेंट कर दी है स्टार प्लस के साथ, तो पंजाबी सिनेमा आपको ऐसा कुछ नहीं है यार. अगेन इट्स अ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल इंडस्ट्री. कितनी फिल्में बनती हैं, रिलीज नहीं होती, कितने शो सेलेक्ट होते हैं, मतलब ऑन एयर आते हैं बट एक एक महीने में चले जाते हैं. सो आई थिंक इन दिस इंडस्ट्री एक साल का क्या, मैं तो अगले 2 दिन या अगले मतलब रात का भी कुछ प्लान नहीं कर सकती. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मी नेक्स्ट 2 hours. अच्छा. सो it is like that, and that's the fun about this industry. It's so adventurous, it's so it keeps you on toes all the time. Ki you need to be prepared, you need to be on your feet and ready to adapt or to grab any good opportunity which comes your way and take the right call basis what you want to do and where you want to be, keeping in mind. I mean, so that's about it. अच्छा, तो मैं आपके फेसबुक पेज पे देख रहा था, आपने एक बहुत बड़ा नोट लिखा था ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ शूट. उसमें आपने अपनी सारी दिल की भड़ास निकाल दी. मेरे 18,000 रुपए चोरी हो गए. First day of shoot, I didn't expect, and that was some amount of from the money which was stolen. मुझे वो पैसे ना, I got it from one of the shoots and I was paid in cash. तो वो उसमें रखे हुए थे, and because I travel so much, so मैं थोड़ा मतलब at least 10 to 12,000 I prefer to carry with me. तो but as it had to happen, तो I didn't expect, but my money got stolen. अच्छा, तो वापस मिली कि नहीं? नहीं यार, कहाँ मिलने थे वो. मुझे प्रॉब्लम ये थी कि अगर उसी दिन पता लगता कि चोरी हो गया तो शायद मिल जाते, बट मुझे नेक्स्ट डे जब मैं 50 रुपए का ढोकला लेने उसमें गई और मैंने वॉलेट खोला तो उसमें 5 रुपए पड़े. So that was the time when I got to know, और तब तक तो काफी देर हो चुकी. अच्छा, तो बाद में उसका कुछ पता नहीं यार, कुछ नहीं पता लगा. So now I'm a little careful. I lock my room all the time, and I keep the keys with me, and I don't carry my wallet during the shoot. So I've taken all those precautions. But होता है यार shoot पे. I think there are so many people who are involved, so it's better not to carry expensive stuff with you. दिया बाती के फर्स्ट शूट पे मेरे गॉगल्स चोरी हुए थे. अच्छा. इसके फर्स्ट शूट पे मेरा ये चोरी हो गया. बस बाइलार्स और अर्जुन के शूट के टाइम पे मेरा कुछ नहीं चोरी. नहीं, हम पंजाबी बहुत अच्छे होते हैं. यही पंजाबियों की खास बात है. कुछ गिरा हुआ भी होगा ना आपका, आपको आके दे दो. ये वो है. तो अच्छा, तो यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन फर्स्ट एंड देन एन एक्टर. करेक्ट. तो समथिंग जो आपने कुछ सीखा हो स्पोर्ट्स में और उसको अब आप अपनी एक्टिंग में यूज करते हो, कुछ ऐसा है? Everything what I've learned in sports is being helpful in acting right now. Be it my confidence, be it my discipline, be it realizing the time. I mean the matter of time. I mean कि जल्दी तैयार होकर जाना है. I can't be taking 2 hours because there are people in the entire unit waiting for me. There are time slots for every scene, and you need to finish the film on time. So हर चीज़ team work बहुत help करता है, because I treat all my directors, actors the same way I treat my sport dadas also. Achha. So everybody for me is the same, and I think that's the reason why people feel that I am down to earth and they like me for who I am. So and what I am today in front of you is all because of sports, because वो अर्ली स्टेज पे खेलना शुरू कर दिया था, तो वो धीरे धीरे करके आई बिकेम दैट पर्सनालिटी. सो आई थिंक व्हाटएवर आई एम टुडे इट्स ऑल स्पोर्ट्स. अच्छा. अच्छा, तो जब मैंने आपका फर्स्ट इंटरव्यू किया था अर्जुन के सेट्स पे, तब आपने मुझे कहा था कि जो स्पोर्ट्स हैं अदर देन क्रिकेट, आपने नेम नहीं किया था, वो मैं ले रहा हूँ, उनको इतना ड्यू नहीं मिलता है इंडिया में, स्पेशली विमेंस. अब 4-5 साल से मिलने लगा है. हाँ जी, वही मैं अभी कह रहा हूँ कि अब स्पेशली लास्ट 7-8 मंथ्स में ओलंपिक हुआ, उसके बाद अभी विमेंस क्रिकेट टीम ने जो किया, उसके बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं. लाइक अब वुमेन्स IPL की बात हो रही है, और बैडमिंटन लीग शुरू हुई है जिसमें विमेन की बराबर, मतलब विमेन और मेन बराबर खेलते हैं. तो लाइक काफ़ी अब हो गया है बढ़ावा. तो डू यू मिस बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आई डू मिस बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, बट अगेन सेड, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्टर होने का एक अलग चार्म है, एक अलग करिश्मा है, एक अलग फैन फॉलोइंग मिलती है, लेकिन स्पोर्ट्स इन इंडिया लाइक इफ़ यू डू बिग, उसकी
मतलब हद नहीं है कोई कि आप कहाँ तक जा सकते हैं. See, there's more respect in being a sports person than in entertainment industry. But if you talk about money and fame, it is more in entertainment industry. If I compare it with the sports I played, because whatever sports you've just named, उनमें से मेरा स्पोर्ट्स अभी भी नहीं आता, बास्केटबॉल एंड नेटबॉल. सो आई डोंट नो आगे कि अगर मैं कंटिन्यू भी करती खेलना तो मैं अभी कहाँ तक पहुँचती. बट said and done, everybody has their own journey. Not what you plan for yourself always happens to you. तो मेरे साथ तो खैर हमेशा ये हुआ है, क्योंकि you know from being an artist, और बचपन में I was really good in you know drawing and painting. वहाँ से कैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन गई, जो कि मतलब मेरी फैमिली में कभी नहीं सोचा था, फैमिली मेंबर्स ने. एंड देन यहाँ से कहाँ से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे जब हमारी अगेन कभी नहीं सोचा था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव रिजर्व्ड फैमिली ऑफ जाट्स. एंड बट देन यू नो आई हैव सीन माई फैमिली ग्रो विद मी, एंड आई हैव सीन माई कजन, बिकॉज आई एम वन ऑफ द एल्डेस्ट in the family, child in the family. So I have seen my cousins being inspired and they doing what they feel like doing, and parents supporting them. So I really feel good that I could bring a little change, not just in the society but also in my family. So वो बहुत अच्छा लगता है. But again यार मेरी ये journey थी. I think I really enjoyed those 11 years being into sports, and I'm really enjoying this time being in entertainment industry, because and if you ask me what is more challenging, this industry is more challenging, because वहाँ पे सिर्फ physical pressure ज़्यादा होता है, यहाँ पे physical mental सारा pressure यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है. अच्छा ठीक है. अच्छा तो अपना हम एक रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ. तो इसमें मतलब ये बेसिकली ये है, इसके अंदर लास्ट टाइम से अलग है ना पूरा वो मैं स्पेशली वो वीडियो देख के सारे क्वेश्चन ठीक है. मे बी एक आधा सेम हो गया हो तो मुझे पता नहीं. तो अच्छा, इफ गिवन अ चांस यू वुड लाइक टू गो ऑन अ डेट विद, मेरे पास ऑप्शंस हैं. अच्छा. हाँ, अमरिंदर गिल, दिलजीत दोसांझ, एमी विर्क. अमरिंदर. अच्छा ठीक है. अच्छा, व्हाट 3 क्वालिटीज यू लुक इन द मैन ऑफ अमरिंदर, बिकॉज़ आई डोंट नो हिम एट ऑल. अच्छा. बाकी तुम लोगों को मैं जानती हूँ. अच्छा. सो इट्स जस्ट अ रैंडम आंसर बिकॉज़ आई डिडंट हैव मच ऑप्शंस. तो व्हाट 3 क्वालिटीज यू लुक इन द मैन ऑफ योर ड्रीम्स? Loyal. अच्छा. Should be a friend more than a lover to me, so that I can share everything with him. And should be a good father. तो अच्छा, अब इट्स अ गुड फादर तो यार बाद में पता लगेगा ना. पहले कैसे पता लगेगा? एंड शुड बी टॉलर देन मी. ठीक है. हाँ, ये भी है. यस. अच्छा, तो अब मैं आपको 4-5 वो दूंगा, ये या वो आपको फटाफट से बोलना है. ये बिना कुछ सोचे समझे मैंने ये बनाया है, तो आपको भी बिना सोचे समझे आंसर देते हैं. इंडियन, चाइनीज या रोड साइड ठेले वाला खाना? रोड साइड ठेले वाला खाना. अच्छा. शोले या जब वी मेट? जब वी मेट. सलमान या शाहरुख? शाहरुख. अर्जन या बाइगार्स? बाइगार्स. अच्छा. यार तुम मुझे मरवाएगा. ओके. गिप्पी या दिलजीत? गिप्पी. ठीक है. अच्छा, तो अब आपका एक सेलिब्रिटी क्रश किसी इंडस्ट्री में? सेलिब्रिटी क्रश. या लास्ट टाइम आपने फेवरेट एक्टर सलमान खान बोला था. हाँ. मेरे को याद है वो. उसके मैं सोचा कुछ अलग बोलती हूँ, बिकॉज ऑफ लेट आई हैव बीन फॉलोइंग शाहरुख अ लॉट, एंड आई रियली लाइक his intelligence and the way you know his journey has, मतलब I've been reading a lot about Shahrukh. Okay. So ठीक है. Shahrukh. One man. No. Yeah, I think it would be Shahrukh because I find him very very romantic. ठीक है. तो अच्छा, ये एक लास्ट है इस रैपिड फायर का. आपके सामने अभी आपका एक एक्स आ जाए, उसको आप कुछ क्या बोलना चाहोगे? क्या बोलना चाहूँगी? हाँ. अच्छा, कोई भी एक्स आ जाए, राइट? So thank you for being in my life. Thank you for leaving me and making me a better human. Helping me be a better human. Yeah, then that's a very nice thought. अच्छा, तो अब आप बीनू टिल्लो जी के साथ रोमांस कर रहे हो ऑन स्क्रीन. अब थोड़ा सा मैं बड़े सिंपल क्वेश्चंस लेके आया हूँ उनके बारे में. हाउ वेल डू यू नो हिम? Okay. Shall we start? Are you ready? Yes. ठीक है. अच्छा, when is Binu, मेरे पास ऑप्शंस हैं. अच्छा, ऑप्शन दे देना. When is Binu पाजी's birthday?
15th August, 29th August. What is Binu Paji's real name? Varinder Tiggon, Birinder Tiggon, Yadvinder Tiggon. Birinder Tiggon? Yeah. Acha. Has to be because Binu Yeah, and BBB, yeah. yes. Which was Binu Paji's first film with Kshitij Chaudhary? Heer Ranjha, Jat Singh Golmaal, Yara Udin. हीर रांझा? मुझे नहीं पता क्या होती है, बोलो ना, नहीं सुनाई दे रहा. जट सिंह गोलमाल. आपको आपका आंसर. अच्छा ठीक है. अच्छा. So I cheated in it. अच्छा ये वाला तो बड़ा फनी है, ये तो आपको याद होना चाहिए. In which film did Binu Tiggon played a character called Niru? ऑप्शंस है मेरे पास. हाँ ऑप्शंस दो ना. मुंडे यूके दे, चन्नो कमगी यार दी, मिस्टर एंड मिसेस 420. बीनू टिग्गो के मिस्टर एंड मिसेस 420. ये तो हाँ yes. क्योंकि बाकी because मैंने उसका पोस्टर देखा. I haven't seen the film, neither I know anything about it, but मैंने उसका पोस्टर देखा था, उसमें वो एक लड़की का भी रोल, so I assume. बाकी दोनों फिल्मों में नीरू बाजवा थे, तो इसलिए मैंने कंफ्यूज कर दिया. Okay. नहीं, that was the only basis जिसकी वजह से मैंने आंसर दिया. I saw the poster. अच्छा ठीक है. अच्छा प्राची, अब आपने क्विज भी खेल लिया, रैपिड फायर भी हो गया, लेकिन अभी थोड़ा और सच बुलवाना मुझे बाकी है. ठीक है, आई एम रेडी. मेरे को अब ये नहीं पता, जैसे अब आपने कहा कि अब आपने शो में बिजी हो रहे हो, तो मेरे को पता नहीं कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका कब मिलेगा. तो मैं अपने सारे क्वेश्चंस आज ही आपके लिए कूल. आई एम इन फॉर इट. ये गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर. Okay. Please ignore my handwriting on the board. But it is good. अच्छा. At least it's visible. अच्छा. I have never. Okay. ये मुश्किल होने वाला है. देखो बोलना आपको सच ही पड़ेगा. अच्छा ठीक है. ठीक है. हाँ. तो never have I ever got angry on my fan and regretted it later. I've always been very sweet to my friends. I always reply them. Achha. And I always keep sending them personalized autographs. Achha. And I always respond to them. Okay. So I've never heard of a fan of mine. I think they're very precious too. Yeah. Never have I ever got caught while sneaking out from home. यार ये तो सभी पकड़े जाते कभी ना कभी लाइफ में. अच्छा. Yes. I have. When I was really young. अच्छा. Never have I ever sang in the shower. Not really fond of it. I'm not even a toilet singer. अच्छा. Never have I ever experienced love at first sight. I have. Love at first sight. कुछ बताना चाहोगे? Anderson, the England cricketer. James Anderson. James Anderson. I think I was very very young at that time. 4th या 5th में होंगी. अच्छा. But then I used to follow cricket a lot. अच्छा. And उस टाइम पे एरा भी बहुत अच्छा था. So I think I found him really really cute. काफी क्रिकेट देखने वाली लड़के आपको देख के इस पे. नहीं, बट मैंने पिछले 6-7 सालों में बिल्कुल क्रिकेट नहीं देखा है. उसने 6-7 सालों में बहुत इंडियन बैट्समैन आउट किए हैं. तो सचिन को सबसे ज्यादा बार उन्होंने आउट किया. जस्ट अ फैक्ट. अमेजिंग. तो नेवर हैव आई एवर चीटेड टू विन अ गेम. I've always been a very very disciplined player, and I've never done something unethical to go out of my way to win something. So I think I've never done that. अच्छा, ये तो आपने किया ही होगा. नेक्स्ट, never have I ever given someone my fake phone. Fake phone number. फेक फोन नंबर दिया है. अच्छा. बट अभी रिसेंटली नहीं दिया. अभी तो मैं मना ही कर देती हूँ अगर कोई मांगता है. अगर मुझे नहीं देना होता, या आई गिव माय मैनेजर्स नंबर. बट यस. अच्छा. बहुत पहले कभी. ठीक है. नेवर हैव आई एवर वोकन अप विद अ हैंगओवर एंड डिडंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट. नेवर. अच्छा. अनफॉर्चुनेटली आई रियली वांट टू डू दैट. But let's see when it comes. मतलब कभी dieting ना करूँ and then I really get an opportunity to get high on alcohol and just. अच्छा. Yes. So I think we are done with this game as well. Okay. So next अब last हम closing करेंगे. तो any closing thoughts about why your fans should go and watch Bygars? क्योंकि आपके जो fans हैं वो पंजाब में ही नहीं, they are all over India. और अब पंजाबी फिल्म भी ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में लगती है, हर स्टेट में तो लगती है. करेक्ट. तो फैंस आपकी बाइगार्स क्यों देखने?
ओके पहले तो मैं आपका वो जो आपने बोला ऑल ओवर इंडिया फैंस हैं, येस, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज फैंस जो मतलब पंजाबी नहीं है, जिनको लैंग्वेज भी नहीं आती, बट दे आर सो लॉयल दैट दे गो आउट ऑफ द वे to promote my film on social media and go out of the way to watch my film jahan par bhi, you know, which is whatever is the nearest releasing theater. So I really thank all of you for your support, and why you should watch Bailars is firstly because it gets all the three big names together, which is Bino Dhillon, Jas Grewal and Kshitij Chaudhary. I think three more, you know, few of the most experienced and most creative people in the industry right now. So and I got the opportunity to work with them, all the three, and you will see me in an entirely different character what you saw me in Arjun. तो अर्जुन से बिल्कुल हटके सोनाली का कैरेक्टर है, वहाँ पे वो थोड़ी कनिंग थी, यहाँ पे निम्मी तो बहुत खतरनाक निम्मी बहुत खतरनाक थी, बट सोनाली उतनी ही, I think सोनाली is more close to Prachi. अच्छा, so that I can say. So it was, तो मुझे बहुत मुश्किल भी नहीं हुई वो कैरेक्टर प्ले करने में. मुझे लगता था कि it's me who is playing, it's Prachi who is playing Sonali. So अच्छा. It was a lot of fun, and it's a total family film drama in which you'll get every emotion you can take with you in that film. अच्छा. It will make you cry, it will make you laugh, it will, you know, keep your eyes glued to the theater कि आपको, you know, आप हमेशा ही सोचते रहोगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इतना ड्रामा है, and then again a very very soulful love story, and you go out of your theaters, you will go out of your theaters with a very very sweet and nice feeling in your heart and mind. अच्छा. So this is what Bailars is all about. It has action. I mean it's complete commercial सक्सेसफुल फिल्म. अच्छा. एंड मैंने अभी बॉम्बे में उसका ट्रायल पे देखा. अच्छा. फिल्म देखी मैंने. अच्छा, देखी. हाँ, मैंने देखी फिल्म. अच्छा. वेरी ब्यूटीफुल फिल्म. आई थिंक इट इज, आई फील, दो मैं पिक्चर से पहले, रिलीज होने से पहले बोल रही हूँ, और सबका मतलब खुद का प्रोडक्ट तो सबको ही अच्छा लगता है, बट my intuition that it is going to be one of the classic films which will be remembered in Punjabi cinema for the longest time. The trade is looking forward to that film. Yes. Yeah. Because of the big names attached. Correct. The trade is see, nowadays it's not even about the big names getting attached, but it's about the content first. Yeah. And it is about कि आप audience को क्या अलग दे रहे हो, and ऑडियंस को कितना अपनापन दे रहे हो फिल्म के साथ. बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट पंजाबी इंडस्ट्री, इट इज अबाउट, इवन इफ यू सी इन बॉलीवुड, नॉट ह्यूज बजट फिल्म्स आर वर्किंग. most of the big ones have not really done well, but small budget films are really doing good. Why? Because of the content. So I think content matters a lot, and in this era of social media जहाँ पर फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होती, मॉर्निंग शो के 2 घंटे बाद पूरी दुनिया को 1 बजे सबको पता लग जाता है कि फिल्म कैसी है. पंजाबी फिल्म तो ऑस्ट्रेलिया में 1 दिन पहले ही लग जाती है, तो थर्सडे रात तक ही पता लग जाता है. सो यस, सो एज व्हाट समीर जस्ट सेड, तो सबको इतनी जल्दी वो न्यूज़ फैल जाती है. सो द कंटेंट, द पावर ऑफ द फिल्म हैज टू बी रियली गुड टू, यू नो, एंगेज द ऑडियंस फॉर 2.5 hours. So I think Bailars is going to be a game changer for me, of course, and it will be very very close to my heart. अच्छा, तो फैंस के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ आपके तरफ से, अगर तो फिल्म अच्छी लगे तो फेसबुक पे मैसेज करना. करेक्ट. वरना सारा डरावे करते. ठीक है. मैंने अभी रिसेंटली ऐप डाउनलोड करा था. अच्छा, आपने ज्वाइन किया है? हाँ, मैंने. कोई आया वियर्ड मैसेज? हाँ, आया, एक वियर्ड मैसेज आया. सो देयर इज दिस गर्ल जिसने मुझे बोला कि आपके एक्स ने, योर एक्स चीटेड ऑन यू बिकॉज ऑफ मी. अच्छा. So I think that was something unique, and I loved about it. But anyways, it doesn't really matter anymore. Yes. ठीक है, तो thank you so much for being on Punjabi Mania. Thank you so much, Sameer. It's always good to interact with you. Same it's a lot of fun. And wishing you all the best for Bailars and Ikyaba. Thank you so much. Thank you so much.